लेकिन पिछले 4 महीने में वो डिफरेंशियल बिल्कुल बिल्कुल अगर आप देखें वो जो स्पेस था ना वो फिल हो चुका है। इनफैक्ट अब पीएसयू बैंक्स जो हैं वो 4 कदम आगे हैं। आई मीन एक एसबीआई में ऑल टाइम हाई ड्यू था वो भी हो चुका है। अभी आपको बैंकिंग में स्पेस कहाँ नजर आ रहा है टू गो लॉन्ग? आई थिंक PSUs में डेफिनेटली दम है। इन टर्म्स ऑफ कंसोलिडेशन इनकी जो हुई है, ओनरशिप जो चेंज हुई है, अगर आप एक साल की, जैसे आपने एक दो स्टॉक्स मेंशन किए, उनकी अगर आप लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर एंड की ओनरशिप जो पब्लिक डोमेन में मिलती है उसको इस सितंबर से करके करके देखते हैं तो रिटेल और अदर्स कैटेगरी जिसमें HUFs, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, LLP सब जो आती हैं, इन दोनों को मिलाएं तो इसकी जो ओनरशिप है वो घटी है। FIIs और DIs की ओनरशिप बढ़ी है। अगर ऐसा ट्रेंड आप देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि साल भर में जो हल्के हाथ थे उन्होंने अपने शेयर मजबूत हाथों में दे दिए हैं। अगर ऐसा होता है तो दैट मींस देयर इज अ बेस फॉर्मेशन, एंड आई थिंक जैसे आपने राइटली हाईलाइट किया, PSUs में वो बेस फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप चेंज ओवर द लास्ट 1 ईयर। सो आई एम कंप्लीटली विद यू। अब निफ्टी बैंक में 11 बैंक्स हैं, उसकी जो अर्निंग्स आई है आपकी, ऑफ कोर्स मैं इंडेक्स लेवल पे ज्यादा ट्रैक करता हूं रादर देन स्टॉक लेवल, -7% की आई है, 90% की रिजल्ट्स आ चुकी हैं। तो इंडेक्स लेवल पे अगर आप देखेंगे तो कहीं मौका बनता दिखेगा नहीं इस क्वार्टर में। तो जैसे वीरू साहब ने बताया, तो हर दर्शक को कह रहा हूं कि लुक इन द डायरेक्शन ऑफ बॉटम अप रादर देन टॉप डाउन इन। फिरोज जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। बैंक्स पे स्पेशली आपने अभी अपनी राय रखी, मैं ओवरऑल मार्केट पे आपका व्यू जानना चाहूँगी। एफआईज की ओर से बिकवाली तो थमी नहीं है, लेकिन देखिए आप रिजल्ट्स अभी आपने मेंशन किया कि एस्टिमेशंस के मुताबिक ही आ रहे हैं, साथ ही बैंक्स जिस तरीके से रैली कर रहे हैं वो एक पॉजिटिव ट्रिगर है। और आपने अभी जिक्र किया कि पिछले साल से कंपेयर करें तो इस साल बेहतर स्थिति में बाजार नजर आ रहा है। अब से कुछ महीनों में नए साल की शुरुआत होगी, तो क्या ये उम्मीद करें कि नया साल और अच्छा होगा मार्केट के लिए? यहाँ से और कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद लगा के चल रहे हैं आप मार्केट में? श्रेया मैडम, गुड आफ्टरनून। मेरी ये उम्मीद है कि निफ्टी इस फाइनेंशियल ईयर में 28,000 आपको दिखा सकती है काफी अच्छी तरह से। अगर आप देखते हैं रॉक बॉटम से 16% ऊपर है, पीक से हम 2% नीचे हैं। और पीक से 2% नीचे होते होते अगर आपकी शॉर्ट्स आज भी 85 पे चल रही हैं, इंडेक्स फ्यूचर की वन सेकेंड इंडेक्स FI ने 1,47,232 करोड़ बेचे हैं फ्रॉम जनवरी कैलेंडर ईयर टिल अक्टूबर। DIs ने 5,94,000 की खरीदी की है, और DIs खरीदना रोकेंगे नहीं। अगले 6 महीने में मेरा अनुमान है कि ऑलमोस्ट आपको 2.5 लाख करोड़ की परचेज अभी भी DI से बाकी है इस फाइनेंशियल ईयर में। FII की कैश मार्केट सेलिंग की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि जो भी डर था, जो ये फ्रॉती FIIs थे उन्होंने अपना माल बेच दिया है, डिस्क्रिशनरी FIIs ने बेच दिया है, और इंडेक्स फंड FIIs ने बाई किया है। अगर आप कोई भी बड़ी कंपनी की ब्लूमबर्ग से आप होल्डिंग्स उतारते हैं तो आपको फॉर एग्जांपल रिलायंस की आपको पूरी FII ओनरशिप मोर देन 400 शेयर्स जिसने भी होल्ड किए पूरी लिस्ट आएगी, और उनकी अगर आप कंपेयर करके देखते हैं लास्ट ईयर से तो आपको यह देखने को मिलेगा कि FII मजबूत FII ने खरीदा है, बट अनफॉर्चुनेट हल्के FII ने, जो हल्के हाथ वाले FII है, उन्होंने बेच के इतना ओवरवेलम कर दिया है कि आपका आंकड़ा 1.5 लाख करोड़ नेगेटिव है। बट लोग ये मिस कर जा रहे हैं कि बहुत सारे इंडेक्स फंड FIIs परचेज कर रहे हैं। सो कमिंग बैक, आई थिंक यू विल हैव वेरी लिटिल फॉल्स, एंड अगर शॉर्ट कवरिंग की रट में फंस जाता है FII तो 27,000 28,000 इस फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिल सकता है। और दोनों दिन जो नेगेटिव थे लास्ट 1 ईयर में, मैंने टीवीओ पे कहा था कि इससे ज्यादा गिरने की संभावना नहीं है 21,700 800 से, वहां से 16% हम ऊपर है। ओके, काफ़ी पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं फिरोज जी आप। वैसे सेक्टर स्पेसिफिक थोड़ा और मैं आपसे जानना चाहूँगी। आप रिजल्ट्स की बात थोड़ी देर पहले कर रहे थे, इस कंक्लूड होने के कगार पर है। अगर एक सेक्टर आपको चुनना हो जिसने अच्छा प्रदर्शन किया और आने वाले समय में भी आपको लगता है कि यहाँ से और बढ़ोतरी होगी, तो वो कौन सा सेक्टर होगा? देखिए, अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है तो ऑयल एंड नेचुरल गैस में डेफिनेटली आप कर सकते हैं। उसकी जो अर्निंग्स, अगर आप सेकेंड क्वार्टर की अर्निंग्स देख रहे हैं, तो 11 कंपनीज, ऑलमोस्ट 7 कंपनीज की रिजल्ट आ चुकी है, और उसकी ऑलमोस्ट 128.7% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है। सो मेरा ये मानना है कि शॉर्ट टर्म के लिए ऑयल एंड गैस गैस आप जरूर ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी ऑयल एंड गैस की मैं बात कर रहा था। रहा सवाल लॉन्ग टर्म से, तो मेरा तो ये मानना है कि ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, कंजम्पशन और ड्रग्स,
और फार्मास्यूटिकल्स, ये 4 सेक्टर में ABCDE और रिन्यूएबल एनर्जी ई मेल जोड़ लें तो आपके पास ये सेक्टर्स जो मैं साल भर से कह रहा हूँ, ऑलमोस्ट 7-8 मंथ से कह रहा हूँ। आज बाजार खुलने के साथ ही गिरावट तो दिखाता हुआ नजर आ रहा था। ऐसा भी लग रहा था कि इंडियन मार्केट की तरफ से कोई बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन वो बस एक ट्रैप था। ऑपरेटर ने बाजार में सेलर्स को बिठा के उनको बहुत बड़ा ट्रैप किया है, जो दर्शाता है कि इंडियन मार्केट में आज की रिकवरी को देखते हुए बाजार यदि कल 25,850 का लेवल पार कर लेता है तो सीधा 980 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं और वहाँ पे फिर से 26,000 का लेवल आपको परेशान कर सकता है। लेकिन सपोर्ट जोन की बात करें तो आज का लो और 25,570 ये दो अच्छे खासे सपोर्ट जोन हैं। जब तक ये इनिशिएट है तब तक कल कोई भी बड़ी गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी 58,100 के ऊपर है, 58,250, 300 पार होती है 58,500, 58,800 तक के लेवल्स, जो कि ऑल टाइम नया हाई जो है बैंक निफ्टी की तरफ से देखने को मिल सकता है। सपोर्ट जोन आज का लो 57,800, 57,500 की देखने को मिलेंगे, जो कि अहम सपोर्ट जोन रहेंगे। FIs ने आज भी करीब 1,800 करोड़ की सेलिंग की है, वही 3,500 करोड़ की बाइंग भी आज DIs की तरफ से देखने को मिल रही है। मतलब DIs की तरफ से अच्छा खासा रुझान तो इंडियन मार्केट में देखने को मिल रहा है, लेकिन FIs की तरफ से अभी भी कोई बड़ी खरीदारी देखने को नहीं मिल रही है। और जब तक FIs की खरीदारी देखने को नहीं मिलेगी तब तक इंडियन मार्केट में कोई बड़ी रैली से संबंधित कोई भी तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। वैसे एक तरह से देखें तो अभी तक मार्केट अच्छा है, लेकिन यदि FIs का आना स्टार्ट हुआ तो इंडियन मार्केट में बहुत ज़बरदस्त रैली देखने को मिल सकती है। वहीं Q2 के नतीजे आते हुए नज़र आ रहे हैं और कई कंपनीज़ के नतीजे अच्छे भी देखने को मिले हैं। तो ये सभी चीज़ें इंडियन मार्केट के लिए कल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी और कोई ऐसी बड़ी खबर नहीं है जिसकी वजह से लगे कि कोई इंडियन मार्केट में बड़ी रिकवरी या बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो कल बाज़ार के लिए काफ़ी अहम रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।